हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपके सामने पिछले वीडियो में रिलेशन पढ़ाया था, जो बालक रिलेशन नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो खोल करके देख लें। और आज के टॉपिक में हम 2.2 का सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। जहाँ से क्वेश्चन हम छोड़े थे वहीं से क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों। यदि वीडियो आपको अच्छा सब्सक्राइब ना किए हों तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और देखिए कह रहा है फाइंड माने जांच कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है डोमेन माने प्रांत, परिसर, प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, डोमेन कामा परिसर, परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं, रेंज तथा रिलेशन, तथा रिलेशन माने संबंध, संबंध आर द्वारा परिभाषित, परिभाषित। यहां लिख रहा है बेटा मेरे आर इजकल टू यक्स ब्रैकेट में यक्स कामा यक्स प्लस 5 और सच दैट यक्स बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे ब्रैकेट। ओके, अब यहीं से देखिए, अब इस समय बेटा मेरे जो ये आपके सामने टॉपिक लिखा है तो देयरफॉर यक्स देयरफॉर वाई, तो y इक्वल टू जो लिख रहा है यक्स प्लस 5 ये y के प्लेस पे लिखा है। अब यहाँ से बच्चों मेरे हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। y इक्वल टू यक्स प्लस 5, यहाँ पे यक्स और यक्स के सारे मान यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। तो यक्स इक्वल टू 0 लिखते हैं तो y इक्वल टू 0 प्लस 5 माने 5। 1 लिखते हैं तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 माने 6 हो जाएगा। 2 लिखते हैं बेटा मेरे तो y इक्वल टू 2 प्लस 5 माने 7 हो जाएगा। 3 लिखते हैं तो y इक्वल टू 3 प्लस 5 माने 8 हो जाएगा। 4 लिखते हैं तो y इक्वल टू 4 प्लस 5 माने 9 हो जाएगा। 5 यहाँ पे लिखते हैं तो y इक्वल टू 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। ठीक, तो जब बेटा मेरे हम कार्टेशियन फॉर्म में माने यक्स वाई में लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, तो मतलब क्या हो जाएगा 0,5 1,6 2,7 3,8 और 4,9 और 5,10। तो ये बेटा मेरे आपके सामने रिलेशन हो गया। तो जब भी हम लोग यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं तो आपके सामने जो r आया, r कितना आ गया 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 और यहाँ से 5,5। तो बेटा मेरे जब डोमेन की बात आती है तो डोमेन हमने आपको पढ़ाया, डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं। तो डोमेन को मैंने पढ़ाया कि ऑर्डर्ड पेयर के प्रथम अवयव को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, माने प्रांत कहते हैं। तो प्रथम अवयव क्या है 0 1 2 3 4 5, ये आपके सामने जो डोमेन आ गया 0 1 2 3 4 5। अब बेटा मेरे आपके सामने आता है रेंज। रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं, परिसर। जब भी हमें परिसर ज्ञात करना होता है तो याद करो डेफिनेशन में हमने आपको लिखवाया है कि ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड अवयव को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जिसका संबंध हो तो माने कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 और ये बेटा मेरे आपके सामने 10 है तो 10 ये आपके सामने हो जाएगा। तो अब कहना कुछ नहीं है यहाँ पे, यदि बात हम डोमेन रेंज पे बनाते हैं तो इतना आपको ज्ञात करना है। तो डोमेन रेंज भी देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 5 6 7 8 9 10। तो देखो 0 इज रिलेटेड
5 1 is related, 6 2 is related, 7 3 is related, 8 4 is related, 9 5 is related, 10। तो ये हुआ आपके सामने रिलेशन। रिलेशन क्या हुआ? आर फ्रॉम ए टू बी, माने ए का संबंध बी में है, तो बेटा मेरे इसे रिलेशन कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसी टॉपिक पे हम 8वां माने 7वां क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आपके सामने कह रहा है संबंध, और 7वां नंबर क्वेश्चन है संबंध। संबंध को हिंदी में रिलेशन कहते हैं। आर इक्वल टू यक्स कामा यक्स क्यूब। यक्स इज आ माने यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 10 से कम है, 10 से कम है। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो पहला नंबर बेटा मेरे, हमें अभाज्य संख्या को सेलेक्ट करना है। अभाज्य संख्या माने यक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर जो होगा कितना होगा? 2 3 5 7, ये है आपके सामने प्राइम नंबर जो 10 से कम होगा। ठीक, तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं बेटा मेरे, वह संख्या जो एक से कटे या खुद से कटे, वो प्राइम नंबर होता है। अर्थात उस संख्या का दो अलग अलग फैक्टर होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए। 2 से अधिक यदि फैक्टर हो गया बेटा, तो उसे हम लोग को प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 की बात लिए जाए तो 2 1 हुआ, 1 2 हुआ, तो इसके 2 अलग अलग फैक्टर हुआ। या 3 लिया जाए तो बेटा मेरे इसके भी देखिए 2 ही फैक्टर हो रहा है। लेकिन 4 को लिया जाए तो 2 2 1। अब बताओ इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। जब एक से ज्यादा फैक्टर उसके हो जाते हैं, मतलब वह संख्या जो प्राइम नंबर नहीं होता है, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ठीक, तो अब यहीं से बेटा मेरे यक्स बिलोंग करता है। और देखिए ये यक्स और ये वाई, तो बताओ y इक्वल टू कितना हो गया? यक्स क्यूब। ओके, अब यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं यक्स क्यूब यक्स, तो यक्स इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का क्यूब बताओ कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब कितना हुआ? इसका 3 गुना, माने 2 गुणे 2 गुणे 2, ये माने 8 हो गया। अब यहीं पे बेटा मेरे 3 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 क्यूब महीना है, 3 त्रिक का 9, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। 5 लिखते हैं, तो 5 का क्यूब 5 गुणे 5 गुणे 5, माने 5 को 3 टाइम, तो 5 5 25 25 125। अब ये आपके है 7, तो y इक्वल टू 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 गुणे 7 गुणे 7। अब ये 7 सते 49, 49 सत्ते बताओ 343। ठीक, तो 7 9 63 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 6 34 होता है। ओके, तो इसका हमने क्यूब रूट भी आपको एक लाइन में बताया है बेटा मेरे, तो क्यूब रूट भी आप वीडियो खोल करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें डोमेन क्या ज्ञात करना है? पहला नंबर रिलेशन ज्ञात करना है। ओके, तो रिलेशन ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन यहीं से चालू है आपके सामने। रिलेशन ज्ञात करने के लिए 2, 8 3, 27, ओके, 5, 125, 7, 343, यह है आपके सामने। जो बात आपके सामने डोमेन के हो जाए, तो डोमेन जो आपके सामने आएगा बेटा मेरे, जिसे हिंदी में प्रांत कहते हैं, तो 2 3 5 7, ये हुआ आपके सामने डोमेन। जो रेंज की बात हो जाए, तो रेंज आपके सामने जो हुआ बेटा मेरे 8 27 125 और 343, ये हुआ आपके सामने रेंज। तो आपके क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा है कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। दिस इज रोस्टर फॉर्म, माने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो ये है बेटा मेरे आपके सामने रोस्टर फॉर्म, बस आपके सामने आंसर इतना ही है। ठीक, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन।
क्या है, कह रहा है माना 8वां नंबर, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ए इक्वल टू एक्स कामा वाई कामा जेड तथा बी इक्वल टू 1,2 तो संबंधों की संख्या, तो R फ्रॉम A टू B के संबंधों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, संबंध माने रिलेशन की संख्या। तो नंबर ऑफ रिलेशन, मैंने आपको रिलेशन बताया कि 2 के पावर mn होता है। दूसरी बात, संबंध जो होता है मैंने क्या बताया कि R फ्रॉम A टू B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, माने A क्रॉस B के उस समुच्चय को क्या कहते हैं बेटा मेरे, संबंध कहते हैं। तो अब इसी को हमने लिखा R सबसेट ऑफ A क्रॉस B, माने इसका सबसेट ऑफ, तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन माने संबंधों की संख्या 2 के पावर mn। तो बताओ यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट A इक्वल टू कितना है, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट B इक्वल टू कितना है, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B कितना है बेटा मेरे, 2 गुणे 3 माने 6 हो जाएगा। तो संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6। अतः संबंधों की संख्या 2 के पावर 6 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से बेटा मेरे 3 एलिमेंट, यहाँ से 2 एलिमेंट, यहाँ से, तो 3 गुणे 2 माने 6। चाहे आप इसको लिख लीजिए, चाहे आप इसको लिख लीजिए, दोनों आपके सामने आंसर हो, जो आपको समझ में आओ उसे आप लिख लीजिए। ओके, इसी को नंबर ऑफ रिलेशन कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन और है 9 नंबर, ये कंप्लीट हुआ। 10 नंबर देखिए, 8 नंबर था, 10 नंबर भाई देखिए, कह रहा है 9 नंबर है क्वेश्चन, R एक संबंध जो Z द्वारा परिभाषित R इक्वल टू A कामा B such that small a b belong to Z, a माइनस b एक पूर्णांक है, तो डोमेन और रेंज ज्ञात करो। तो डोमेन और रेंज ज्ञात करो। ओके, तो जब बेटा मेरे z की बात हो गई, तो z कितना होता है आपके सामने, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर विथ 0 इज सेट टू बी इंटीजर। तो बेटा मेरे 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के टर्म को क्या कहते हैं बेटा मेरे, इंटीजर कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ से a कामा b, a माइनस b एक पूर्णांक है, इसे हमें करना है। तो बेटा मेरे a माइनस b, 2 में से 1, 0 में से 1 घटाओगे तो 1 होगा, 0 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 1, इस तरीके से आपका ये रिलेशन बनेगा। तो डोमेन और रेंज भी आपका क्या होगा, एक इंटीजर होगा, इसे नोट करिए। साथ ही साथ
तो बेटा डोमेन और रेंज दोनों इंटीजर हो गया। इस प्रकार से क्लास खत्म होता है बेटा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा अपने साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।